शनिवार को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब 108 जननी एक्सप्रेस के वाहन चालक ने एक प्रसूता और उसके परिजनों को उनके घर तक ले जाने के लिए मना कर दिया। तो वहीं दूसरे जननी एक्सप्रेस के वाहन चालक ने प्रसूत और उनके परिजनों से 700 रुपए की मांग की। इस पर जब प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल पर लिखे शिकायत नंबर पर फोन लगाया तो उस शिकायत नंबर बालाघाट के अधिकारियों को लगने की जगह ट्रांसफर हो चुके अधिकारियों और रिटायर अधिकारियों को लगने लगे। इससे प्रसूता और उनके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाते हुए जननी एक्सप्रेस सेवा सहित अन्य प्रकार की सेवाओं को तत्काल बंद करने या फिर निःशुल्क सेवाओं के नाम पर शुल्क की वसूली पर रोक लगाने की मांग की। वहीं उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेते हुए प्रसूता को घर न ले जाने वाले और प्रसूता को घर तक छोड़ने के लिए पैसों की मांग करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चकरवाही टिंगीपुर निवासी विकास टेमरे ने अपनी 23 वर्षीय गर्भवती पत्नी निशा टेमरे को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार की सुबह करीब 5 बजे प्रसूता निशा ने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही नवजात की मौत हो गई, जिस पर पति विकास, उनके परिजन नेकलाल पटले सहित अन्य परिजनों ने नवजात का अंतिम संस्कार किया। वहीं प्रसूता को घर वापस लाने के लिए जननी सेवा 108 में फोन कर एम्बुलेंस बुलाई गई। इस पर संबंधित कंपनी ने प्रसूता और उनके परिजनों को टिंगीपुर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस क्रमांक MP 50 DA 0536 भेज दी, लेकिन इस एम्बुलेंस के चालक ने बच्चा मरा होने के कारण प्रसूता और उनके परिजनों को उनके घर ले जाने से मना कर दिया, जिस पर उस चालक ने दूसरे जननी वाहन क्रमांक MP 50 0583 के चालक से बातचीत की और प्रसूता को उसके घर ले जाने के लिए कहा, जिस पर दूसरे वाहन चालक ने प्रसूता के परिजनों को 700 रुपए की मांग की, जिस पर दुख में डूबे हुए प्रसूता के परिजन भड़क गए और उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में जमकर हंगामा मचाया। क्यों आए थे? यहाँ पर एक हमारी बेटी है, उनको डिलीवरी के लिए पहुँचाया गया था और रात में प्रसव पीड़ा बढ़ी तो एम्बुलेंस के द्वारा ही यहाँ पहुँचाए थे बिरसा से हमने। और सवेरे 5 बजे पहुँचने के बाद डिलीवरी नॉर्मल हुई, जिसमें बच्चा एक्सपायर हो गया। ओके। और बच्चे का संस्कार करने के लिए जो बच्चा पैदा हुआ था उसका दादा और मैं दोनों यहाँ आए, उसका संस्कार किए हैं। उसके बाद में एक एम्बुलेंस के लिए 108 हमने डायल किया। एक 108 डायल करने के बाद होता क्या है कि ये एक गाड़ी हायर नंबर मिला हमको। वो नंबर मेरी बेटी के मोबाइल पे मतलब उसका अलॉट हुआ, तो वो जाती हैं, देखती हैं, गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद वो गाड़ी वाला बोलता है कि तुम्हारा बच्चा एक्सपायर कर गया है, इसलिए मैं नहीं ले जा रहा हूँ। ओके। और साइड में जो गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर आपके पास हमने सेंड किया है, वो गाड़ी वाला डील करता है 700 रुपया अगर दोगे काका तो हम पहुंचवा देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में मैंने कंप्लेंट नंबर पे शिकायत करी तो डॉक्टर पनिका साहब 2 साल से उज्जैन में हैं, नीचे CS साहब 1 साल पहले से रिटायर हो गए हैं और वो CS साहब कहते हैं भैया मैं तो रिटायर कर गया हूँ, आप दबड़गांव साहब को कॉल कर लीजिए। दबड़गांव साहब का नंबर मैंने मांगा यहाँ से, किसी स्टाफ ने दबड़गांव साहब का नंबर नहीं दिया। बोलता है आज रेस्ट है, 25 दिसंबर के चलते दबड़गांव साहब छुट्टी में है। अब ऐसी कंडीशन में मेरा पेशेंट जो है सामने 2 घंटे 3 घंटे से करीब बाहर बैठा के रखने के लिए बोला जा रहा है, बाहर बैठ के रह रही है। तो क्या लगता है आपको ये शासन द्वारा जो शासन द्वारा ये कंप्लेंट नंबर और ये पेशेंटों के जो रखरखाव या सुविधा के लिए जो बात करी जाती है, नीची एकदम निम्न कोटि की बातें हो रही हैं, ऐसे महसूस हो रहा है। लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। जो लोग यहाँ पे प्रसव के लिए तो आते हैं, लेकिन शायद अपनी प्रसूता को छोड़ करके अपने परेशानियों से ज्यादा घिरे रहते हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम तो कहते हैं कि शासन द्वारा जो ये ऐसी योजना चलाई जा रही है, या तो इसको तत्काल बंद कर दिया जाए, या अगर सुविधा दी जाती है तो उसका पूरा फायदा दिया जाए कस्टमर को। लेके आए थे डिलीवरी। क्या नाम था उनका? क्या हुआ? लड़का। हाँ, फिर एक्सपायर हो गया? हाँ, एक्सपायर, तुरंत एक्सपायर हो गया। तो फिर एम्बुलेंस छुट्टी करवाए और एम्बुलेंस वाले को बोले तो उन्होंने बोला कि बच्चा खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो फिर नहीं ले जाते हैं। फिर वो डील कर रहे थे कि ले जाते। हाँ, पैसों की मांग की गई क्या? हाँ, पैसे की। किसने मांगा? ड्राइवर ने। जननी एक्सप्रेस वाले ने 108। हाँ, कितना बोल रहा था पैसा? 700 रुपये। फिर कंप्लेंट की।
जिला जननी वाहन प्रभारी निश्चित श्रीवास्तव ने बताया कि हमने मामले का पता किया है। पहला ड्राइवर बिजी था, इसलिए वह दूसरा केस लेने चला गया था। वहीं दूसरे ड्राइवर से पैसों की बात नहीं हुई है। दूसरे ड्राइवर ने उन पर लगे हुए आरोपों को झूठा बताया है। फिर भी हम अपने स्तर से मामले का पता कर रहे हैं। सिविल सेक्शन डॉक्टर संजय दबड़खाव ने बताया कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इसकी जांच कराई जाएगी। यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।